फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है क्या, मास मीडिया इन 20th सेंचुरी। अब देखो यार, ये जो चैप्टर है ना, इसे बेसिकली पूछता तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मान लो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो फिर हो जाएगा कल्याण। तो उससे अच्छा हम लोग पूरी चीज़ों को एकदम डिटेल से समझते हैं, सारी चीज़ों को, और डेट वगैरह मैं सब बताते जाऊंगा। उसको सब आप तुरंत याद कर लेना तो ठीक है। वैसे डेट उतना काम नहीं आएगा, लेकिन साइंटिस्ट के नाम ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है ना, हमारे बुक में उतने अच्छे से नहीं बताया, तो जरा मैं आपको थोड़ा अपने नॉलेज से बताता हूँ। देखो, जो प्रिंटिंग प्रेस, ये जो प्रथा चली आ रही है, तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है चाइना में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? चाइना में। जो ये चोरहे यानी कि ब्रिटेन वाले, ये चोट्टे, जो ब्रिटेन का एक चोट्टा था जिसका नाम था मार्को पोलो, वो ससुरा वहां गया और जाके वहां से सीखा, 1 साल रुका और वहां से पूरी चीज सीख क्या गया, वहां से फिर आके क्या कर लिया, पूरी पूरी जगह बगरा दिया, ठीक है। पूरे बात को पूरा फैला दिया धुआंधार तरीके से, और फिर उन लोग ने ही क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह स्टार्ट की। तो जरा हम लोग इसको थोड़ा विस्तार समझते हैं। देखो, चाइना में हो ये रहा था ना दोस्तों, उस समय चाइना में ऐसी बात चल रही थी कि जो पत्ते पर लिखने वाली प्रथा चल रही थी, और पत्ते पर भी लिखा ऐसे जाता था कि एक लकड़ी ले ली जाती थी और उस पर क्या लिख दिया, कोई लेटर लिख दिया जाता था, और फिर उसी में जो है थप्पा मार के फिर क्या कर दिया जाता था, उसको प्रिंट किया जाता था। फिर एक वैज्ञानिक आता है, मतलब उसको घूमने का बहुत शौक था। जैसे आपने इब्न बतूता पढ़ा होगा, तो इब्न बतूता भी कैसे था, घुमाकड़ा था, घूम रहा था। तो एक था ब्रिटेन वाला मार्को पोलो, वो आया था कहाँ, भारत। अब वो ससुरा खोज से कहाँ भाग गया, चाइना। अब वो चाइना में रुका। अब वहां पे चाइना वाले लोग को देखा छिंग छोंग छिंग करते हुए, अब वहां पे गया, अरे देखा, अरे ददरे, इन लोग तो दबा के छपा कर रहे हैं भैया, और यहाँ पे तो छप जा रहा है। अब फिर यहाँ से ये चुरा के ले जाता, तो चाइना वाले लोग थपड़ा थपड़ा चोट्टा बोल देते। तो ये क्या किया, यहाँ से कुछ नहीं लेके गया, लेकिन जो बनाने का टेक्निक है ना, उसको 1 साल रुक के पूरा सीख लिया, और गया ब्रिटेन में और जाके पूरा उल्टी कर दिया सब चीज को, कि भाई देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा है, सब प्रिंटिंग वगैरह चल रहा है, तो सब चीजें अच्छी हो रही है, हमारा पब्लिशिंग करना अच्छा हो जाएगा। अब ये क्या किया, ससुरा पूरा फैला दिया। अब ब्रिटेन वाले लोग जानते हो, बचपन से ही चोरे हैं, कोहिनूर का हीरा लेके हमारे यहाँ से चोरे लोग, और बोलते हैं हमारी रानी का कोहिनूर है। अरे तुम बचपन से चोर ही रहे हो, तो तुम चोट्टे ही रहोगे, ठीक है। अब देखो, अब ये मार्को पोलो गया तो पूरा चीज को फ्लरिश कर दिया। अब यहां से चालू हुआ क्या, प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास। चाइना में तो बस था, बना था, लेकिन चाइना वाले लोग तो खुद बैल हैं, वो ससुरे लोग नहीं पता, वो ये चाइना पाकिस्तान ये सब मेरे समझ के पल्ले नहीं पड़ते। तो चाइना वाले लोग ने खोज किया और ये पूरा बगरा दिया, कौन, मार्को पोलो। अब जरा हम लोग यहाँ समझते हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि मास मीडिया इन 20th सेंचुरी। अब बेटा अभी हम लोग किस में जी रहे हैं, 21st। देखो, 2000 है तो उससे एक बढ़ा के यानी 21। अब क्या था वो, 20th सेंचुरी था, माने 1900 के बाद 1900 का बात चल रहा है, तो 1900 में कैसा था। अब देखो, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, यहीं से स्टार्ट हो जाता है मार्को पोलो की फ्लरिश करने से। अब प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले आया कहाँ पे, तो ब्रिटेन में आया। कैसे, मार्को पोलो चोट्टा चोरा के लाया। अब ये जो ब्रिटेन वाले लोग थे ना, इन्होंने ना प्रिंट को 3 भाग में बांट दिया, न्यूज़पेपर को। एक वर्कर्स के लिए जो सस्ते में आए, दूसरा एकदम इलीट क्लास वाले लोग के लिए, एरिस्टोक्रेट्स के लिए, मतलब जो लोग एकदम ज्यादा रईस है ना, हाँ हम तो बहुत रईस हैं, ये रईस वाले लोगों के लिए क्या बनाया, अलग से न्यूज़पेपर छापा, जिसमें स्टैंप स्टैंप सब छाप के दिया, ले भैया पैसा ले घास के। और तीसरा पॉलिटिकल वाले लोग के लोग, जिसमें कि सिर्फ बस यही लिखा रहेगा, पॉलिटिशियन लोग का ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां पे क्या चल रहा है, इलेक्शन वगैरह सब सिस्टम क्या चल रहा है, यहाँ पर ये सारी चीजें बातें थी। लेकिन जो न्यूज़पेपर था ना, वो आगे जाके बढ़ता तब है जब वर्ल्ड वॉर 1 आता है। जब वर्ल्ड वॉर 1 आता है, तो यहाँ पर अपने देश के लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारा देश महान है, ब्रिटेन वाले लोग धड़धड़ा के क्या छाप दिए, न्यूज़पेपर। अब जो स्टैंप में इन लोग जो टैक्स लगाते थे, पहले क्या करते थे, जो इलीट क्लास के लिए अलग पेपर में छपता था, तो ये लोग जो स्टैंप में पैसा मतलब टैक्स लगाते थे ना, उसको पूरा मना कर दिया, ले जा टैक्स नहीं लगेगा। अब वर्कर से लेके सब लोग ले रहे हैं क्या, फिर अपना न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में छपा ये रहता था कि हमें जो है ब्रिटेन को जिताना है, वर्ल्ड वॉर 1 में जिताना है, जाके कूद दिए सब लोग लड़ाई करने के लिए। ये तो बात की बात है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 से ही इसे क्या मिलता है, अपना बोल सकते हैं कि एक नया जन्म मिलता है, किसको, प्रिंटिंग मीडिया को। तो ये था क्या, प्रिंटिंग प्रेस। अब न्यूज़पेपर समझिए। अब जरा हम लोग न्यूज़पेपर में क्या क्या था, भारत का पर्सपेक्टिव और क्या क्या थे, ये सब चीजों को समझ लेते हैं। देखो, पहला जो न्यूज़पेपर है ना भारत में, दिग्दर्शन आया, जिसको एक क्या नाम है, साइंटिस्ट का नाम है भुला गया मैं, छोड़ो। लेकिन ये याद रखना कि फर्स्ट इंडियन जो आपके न्यूज़पेपर थे या फिर मैगजीन न्यूज़पेपर था, वो कौन लाया था, तो वो लाया था वो दिग्दर्शन था, जिसे जो है 1818 में लाया गया, ठीक है। और उसके बाद आया क्या, 1822, जिसमें फर्स्ट मैगजीन जो है मिरात उल अकबर के नाम से कौन लाया भाई, तो राजा राम मोहन रॉय। कब, तो देख लेता हूँ, लिख देता हूँ। देखो, पहले 1818 में लाया कौन, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन
ठीक है। दूसरा क्या था, तो दूसरा आया 1822 में, जिसको लाया कौन, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और ये क्या था, तो भाई मीरात उल अकबर, अकबर है ना, इसको जो भी है, मीरात उल अकबर। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड आया जिसको लोकमान्य तिलक जी ने लाया, जो है 1881 में आया, जिसका नाम था केसरी, लोकमान्य तिलक। ठीक है, सब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो है सब बुक में मिल जाएगा। और इसको क्या था, केसरी। ठीक है, केसरी। तो ये वाला जो है, ये तीन चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये बदल जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इमर्ज होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत होती है टेलीग्राफ से। अब ये टेलीग्राफ क्या होता है, तो बेसिकली टेलीग्राफ एक वायर, जैसे आप लोग ऐसा समझो इसको, जो मान के चलो जहाँ पे पूरा वायरी कनेक्शन है, मतलब बोल सकते हैं इतना बड़ा उसका सिस्टम आता था टेलीग्राफ का, और फिर उससे सिर्फ आप बात कर सकते, तो बहुत बड़ा हो जाता था, इसलिए जो है उसे छोटे फॉर्म में लाया किसने, ग्राहम बेल ने। ठीक है, तो पहले लिखने लगे टेलीग्राफ, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहला क्या आएगा, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, जिसको कौन बनाया था, सैमुअल मोर्स, सैमुअल मोर्स। ठीक है, सैमुअल मोर्स 1836। डेट याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा ना भाई, इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या था, तो टेलीफोन। क्या आया बेटा, टेलीफोन, जिसको लाया ग्राहम बेल। अब इसका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, ये आया था 1876 में। ठीक है, उसके बाद तीसरा चीज आया क्या, रेडियो, रेडियो। ठीक है, रेडियो जानते हैं ना, आकाशवाणी, ये सब रेडियो था पहले। तो ये सब रेडियो था, ये इतना बड़ा रेडियो रहेगा, और इतना बड़ा उसका एंटीना रहेगा, और ऐसे कान में लगा के आदमी सुनेगा। हाँ, आज आप लोग देख रहे हैं आकाशवाणी, जिसमें हम बताने वाले हैं कि 1889 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई। ठीक है, ऐसा टाइप का एकदम दूर था, इतना बड़ा पोंगा निकाल के इन लोग क्या करते थे, सुनते थे, उसको रेडियो बोला जाता था। तो रेडियो जो है फर्स्ट टाइम, एक नाम था जिसका नाम था क्या, गुलिमो मार्कोनी, गुलिमो गीमो मार्कोनी। क्या नाम था, मार्कोनी, गुलगिमो मार्कोनी। और ये जो था, ये लाया था 1901 में। ये जो है ना, सबसे पहली बार जो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर देखो, यूरोप और सॉरी अमेरिका और यूरोप, ये दोनों इस साइड है, और यहाँ पर एक तो एस आकार का ना एक तो ओशियन बना है, जरा इमेजिन करना, एस आकार का ओशियन, तो इसे हम लोग अटलांटिक बोलते हैं। तो यहाँ से यूरोप से अमेरिका की, तो यूरोप से अमेरिका की ओर सबसे पहले जो बात करने का जो प्रचलन बनाया ना, सबसे पहले बात करने का जो टेक्नोलॉजी था वायरलेस, उसको गुलगिमो मार्कोनी, जो इटली का था। ये सब मार्कोनी मुर्कोनी समझोगे ना, जैसे बेनेटो मुसोलिनी, ये सब जो है, सिलिनी मार्कोनी, ये सब जो है ना, ये सब इटली के प्रजाति वाले हैं। ठीक है, तो इटली वाले लोग को याद रखना। तो ये गुलगिमो मार्कोनी जो था, वो सबसे पहले जो है वायरलेस बनाने में कामयाब हो जाता है। अब भैया ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वहाँ की है, अब भारत में भी जरा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भारत में जो है ना, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ये प्रचलित हुआ तब जब जो है क्या बोलते हैं, देखो ये जो रेडियो था ना, ये जो है भारत में कब आया, जब आकाशवाणी नाम से हमारा जो है एक रेडियो टेलीग्राम चलने लगा, जिसमें हम लोग अपना न्यूज़ जो थे उसको छापने लगे, और धीरे धीरे जो है न्यूज़पेपर का प्रचलन कम हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारी चीज़ें ट्रांसफर हो गई। फिर यही बाद में इंटरनेट में भी चले जाता है। तो ये जो रेडियो है ना भाई, तो ये रेडियो भारत में आया। अब उसके बाद जो है देख लेते हैं मूवी वगैरह क्या है। तो मूवी जो है सबसे पहले लाया था ल्यूमेरियन ब्रदर्स ने। अब ल्यूमेरियन ब्रदर कौन है भाई, तो ये 1892 के समय में 1892 में ल्यूमेरियन ब्रदर जो थे, वो 2 हेलीकॉप्टर चलाते हुए अपना पहला ब्लैक एंड वाइट क्या लाते हैं, मूवी लाते हैं, जिसमें इन्होंने जो है बात नहीं की थी, मतलब ऐसे ही था। उसके बाद दूसरा हमारा भारत में 1922 में क्या आया, अपना पहला मूवी आया, जिसको जो है दादा साहेब फाल्के ने बनाया था, जिसको आप जानते हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र नाम सुने होंगे, तो हरिश्चंद्र आता है। ठीक है, तो ये जो है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब देखो ये सारी चीज़ तो आपने खत्म कर ली। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अमेरिका में प्रचलित होने लगा कब, जब वर्ल्ड वॉर 2 आया, जिस समय में जो जॉन एफ कैनेडी थे ना, जो वहाँ के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना न्यूज़पेपर वगैरह था तो उसे थोड़ा कम करवाया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा फ्लरिश किया, ताकि जो है लोग एंकरेज हो सकें और देख सके कि हम भी जो है दूसरे देशों से कनेक्टेड हैं, और हम लोग भी लड़ाई में हाथ दे रहे हैं। इन लोग को आप क्या बोलोगे, लड़ाई करने से इन लोग महान बन जाते हैं भाई। एक से एक यूरोप वाला बैल क्या बोलता है पता है,
कि हम लोग इतने ज़्यादा विद्वान है ना, इसलिए हम लोग के कारण 2 ठोक वर्ल्ड वॉर हो गया। अब ये बैले को ज़रा समझाओ, जो लड़ाई करता है ना वो मूर्ख होता है। अब ये इन बैलों को समझ ही नहीं आता, मतलब कौन सी दुनिया में है, इन लोग कुछ भी बोलते रहेंगे भाई हम लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप्ड हैं इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, ले और वर्ल्ड वॉर 3 भी इन्हीं लोग कराएंगे, देख लेना। कोई नहीं कराएगा, एक खचरे लोग ना, इन्हीं लोग कराएगा और कोई नहीं करा सकता, बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो आपने देख लिया। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस में तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं कि हम जो है वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दूसरे कंट्री से। दूसरा चीज़ ये लिख सकते हो कि इससे जो है ना हमें एक नॉलेज मिल जाता है पॉलिटिकल इश्यूज से जो हमारे देश में चल रहे हैं। तीसरा चीज़ ये, इससे हमारे जो पर्सपेक्टिव है, हमारे जो सोच, हमारे जो ओपिनियन है वो गवर्नमेंट तक ईजिली पहुँचाया जा सकता है। और चौथी चीज़ ये है कि ये जो है कनेक्शन को भी बढ़ाता है, किसके बीच, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच। ठीक है, पांचवी चीज़ ये है कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें जो है मास मीडिया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें पॉलिटिकल इफेक्ट्स आ रही हैं। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी जो चेकर है वो पहला का 1-2 पॉइंट बस देखेगा ना, तो 1-2 पॉइंट को अच्छे से लिख देना, बाकी नीचे वाला तो तुम भूल जाओ, पढ़ेगा भी नहीं। और फिर डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये इमेजिनरी लाइफ को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है। जैसे आप इसको ऐसा समझो कि बीच में क्या प्रचलन चल रहा था, अभी जो मूवी में क्या होता है, एक लड़की लड़के को भगा के लेके चले जाती है। अब इससे दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि बच्चे लोग जो युवा अवस्था के लोग रहते हैं, उन लोग को लगता ये है कि जिंदगी हमारी उतनी ही छोटी है, हम लोग को भी भगा के ले जाना चाहिए और उसके बाद हम लोग का जिंदगी बहुत अच्छा चलेगा। बेटा ऐसे नर्क में फंसोगे ना, तुम लोग समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ पहुंचे कहाँ गए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इमेजिनरी लाइफ को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है। ठीक है, जैसे बच्चे लोग कार्टून में आयरन मैन करते रहते हैं, वही सब है। तो ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि इससे होता ये है, जो हमारे पॉलिटिकल व्हील्स है ना, उस पर भी क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो इससे इन्फॉर्मेशन लीक होने के भी चांस रहते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन फास्टली तो जाता है भाई, इन्फॉर्मेशन फास्टली तो जाता है, लेकिन होता इससे ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं वो दूसरे देशों में जाकर जो है गलत तरीके से प्रभावित होते हैं। चौथा चीज़ ये कि ये जो है सोशलिज्म को अपोज करता है, मतलब कि ये इक्वालिटी नहीं दर्शाता। ठीक है, क्योंकि आप जैसा देखेंगे कि जो जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं, उन लोग तो सब खरीदे हुए ही रहते हैं ना, उन लोग सब बड़े लोगों का ही ज़्यादा समर्थन करेंगे। जैसे अब छोटे लोअर मिडिल क्लास लोगों का उतना बात नहीं चलता, तो वही सब चीज़ें बातें हैं। और पांचवा चीज़ ये हो जाएगा कि ये जो मास मीडिया, ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तक तो सीमित है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ा देंगे ना, तो इससे होगा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगी। जैसे आप समझिए कि अगर मान लो टेक्नोलॉजी एकदम ज़्यादा बढ़ गया ना, एकदम ज़्यादा बढ़ गया, तो एआई टेक्नोलॉजी आ जाएगा और जो हम लोग के ऊपर भी हावी हो सकता है। लेकिन ये जो मास मीडिया की बात है, तो इससे होगा ये, अगर मान लो डिफरेंट इश्यूज चल रहे हैं ना कंट्री से, तो ये बड़ा फायदा हो जाता है कि डिफरेंट इश्यूज जो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के ना, ये हमें अच्छे तरीके से पता चल जाते हैं। तो भाई ये था क्या पूरा आपका मास मीडिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।